किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरा विश्व, न केवल भारत बल्कि विश्व उनके तमाम साहित्य से लाभान्वित हो रहा है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मुंशी जी की पुण्यतिथि पर उनकी पहली रचना का पाठ करने का अवसर मुझे मिला। इसके लिए मैं संस्थान का बहुत हृदय से आभारी हूँ। हमारे समक्ष बैठे गुरुजन आदरणीय प्रोफेसर सिद्धानंद सर वास्तव में श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए को सुनने के लिए अगर आए हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने शब्दों से मुंशी जी के शब्दों को उचित स्वरूप दे सकूं। तो आइए हम लोग कथा पर चलते हैं। ठीक है भैया। कहानी है मेरी पहली रचना। उस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने लिखने का उन्माद सा था। मौलाना शरर, पंडित रतननाथ सरशार, मिर्जा रुस्वा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी रचनाएं जहां भी मिल जाती, स्कूल की तो जैसे याद ही भूल जाती थी, और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासों की बड़ी धूम थी। उर्दू में उनके अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे और हाथों हाथ बिक भी रहे थे। मैं भी उनका आशिक था। स्वर्गीय हजरत रियाज, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, रेनाल्ड साहब की एक रचना का अनुवाद हरमसरा के नाम से किया था। उस जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पंच के संपादक स्वर्गीय मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्यरस के अमर कलाकार हैं, रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद धोखा या तिलस्मी फानूस के नाम से किया था। ये सारी पुस्तकें मैंने उसी जमाने में पढ़ी, और पंडित रतननाथ सरशार से तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती थी। उनकी सारी रचनाएं मैंने पढ़ डाली। उन दिनों मेरे पिताजी गोरखपुर में रहते थे और मैं भी गोरखपुर के ही मिशन स्कूल में 8वें में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम के रहते थे। मैं उनकी दुकान पर जा बैठता और उनके स्टॉक से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था, मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ नहीं सकता था। इसलिए मैं उनकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था, और इसके मुआवजे में दुकान से उपन्यास लाकर घर पर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े, और तिलस्मी
होशरुबा के कई भाग पढ़ ले। इस बृहद आकार के 2-2 हजार के पृष्ठों से कम नहीं होगा। और इन 17 भागों के उपरांत उसी पुस्तक के अलग अलग प्रसंगों पर 25 भाग छप चुके थे और एक एक भाग बड़े सुपर रायल के अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई थी।